प्यारे बच्चों, आज हम 8वीं क्लास मैथ्स में पढ़ेंगे। आज हम वर्ग और वर्गमूल के बारे में आज पढ़ेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले आपका वर्ग है, तो सबसे पहले आज हम वर्ग के बारे में सीखेंगे और उसके बाद में हम वर्गमूल का पता करेंगे। वर्ग जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, वर्ग का मतलब होता है किसी चीज़ का दुगुना। दुगुना का मतलब है कि उसी नंबर से दुगुना। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 1 का वर्ग बताओ, क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखो बेटा। 1 का वर्ग बताओ, तो इसका मतलब है कि 1 की गुणा 1 से, 1 एकम 1। इसी तरीके से 2 का वर्ग 2 गुणा 2 4। इसी तरीके 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। दोबारा से देखो बेटा, 1 का अगर हम वर्ग करेंगे तो उसका हमारा 1 आएगा, 2 का हमारा 4, 3 का हमारा 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। अब बात आती है कि 3 का 9 कैसे आया, 6 का 36 कैसे आया, 8 का 64 कैसे आया, 9 का 81 और 10 का 100 कैसे आया। देखो बेटा, बिल्कुल सिंपल है। वर्ग का मतलब है, मान लो हमारे पास एक डिब्बा है और उस डिब्बे में हमने एक डिब्बा और बना दिया। ये जो डिब्बा है इसी साइज का, सेम साइज का डिब्बा एक और बना दिया, तो इसका मतलब है इसकी गुणा इससे हो गई, इसी नंबर से हो गई, तो 1 एकम 1 हो गया। जैसे मान लो एक डिब्बा ये हो गया, 2 डिब्बे हो गए, 1 2, सेम साइज के 2 डिब्बे इसके ऊपर बना दिए, तो 1 और 2 1, 2 यहाँ और 2 यहाँ, तो टोटल कितने हो गए 4। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल हो जाएगा हमारा 4। इसी तरीके से 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100 हो जाएगा। अब बेटा इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सभी अंकों का इकाई का अंक देखो आप ध्यान से। यहाँ इकाई का अंक देखो। इकाई का अंक आपका 1 भी आ गया, आपका 4 भी आ गया, 9 भी आ गया, 6 भी आ गया, 5 भी आ गया, 0 भी आ गया। इसके अलावा कोई और अंक है, ध्यान से देखो। 1, यहाँ इकाई का अंक 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 9, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ फिर 6, फिर 9, फिर 4, 1 और 0। इसके अलावा कोई भी इकाई का अंक नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी संख्या का वर्ग निकालें, ध्यान से समझो, अगर किसी भी संख्या का वर्ग निम्न इकाई का होगा, निम्न इकाई का होगा, किसी भी संख्या का वर्ग निम्न इकाई का होगा, यानी उस संख्या का जो भी हम वर्ग निकालेंगे तो उसका इकाई का अंक या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 9 हो सकता है। इसके अलावा उसमें इकाई का अंक, अगर आपका इकाई का अंक, ध्यान से समझे, अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 और 8, देखो 0 इसमें आ चुका है, 1 आ चुका है तो 2 बच गया, 3 आ गया, 4 5 6 आ गया, 7 आ गया, 8 9 फिर 10 पे 0। यानी अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 2 3 7 8 आ जाए तो वह संख्या पूर्ण वर्ग
नहीं होगी, वर्ग नहीं होगी। यहाँ तक क्लियर है बेटा? अब दोबारा ध्यान से समझो। मान लो हमारे पास एक संख्या है 64, आपसे पूछ लिया गया कि बताइए ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो आपको सिर्फ इसका इकाई का अंक देखना है। इसका इकाई का अंक क्या है? 4। इसका इकाई का अंक है 4। तो आप फटाक से बता सकते हैं कि हाँ ये पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 8 का कितना होता है? 64। तो ये पूर्ण वर्ग। जरूरी नहीं है कि सभी 4 अंक में ही पूर्ण इकाई का हो। मान लो हमारे पास एक नंबर है 44, अब इकाई का अंक तो इसमें भी 4 है। देखो लास्ट में क्या इकाई का अंक है? 4 है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग इकाई नहीं है। तो हम ये देखेंगे ये किसके बीच में लाई करता है। अब ये जो 40 है, तो 40 से कम कौन सा होता है? 36, यानी 6 का 36, और 6 के बाद 7 का 49। क्या इन दोनों के बीच में लाई है? तो ये पूर्ण वर्ग इकाई नहीं है, क्योंकि इससे कम या तो 36 हो सकेगा आपका, या आपका 49 हो सकेगा। कुछ क्वेश्चन और हैं आपके जो आपके इस तरीके से बनते हैं कि पूछ लेते हैं, बताओ। क्वेश्चन जैसे एक है कि जैसे आपका 1 से 100 तक पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। बेटा ध्यान से देखना है, इसमें उसने पूछा है 1 से 100 तक, तो आपको 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्ग लिखना है। जैसे 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ये सभी संख्या आपकी पूर्ण वर्ग है। ठीक है बेटा? इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका कि जैसे बताओ 70 और 100 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है। इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो बेटा सबसे पहले आप ये देखो किसके और किसके बीच में पूछा है। 70 और 100 इन दोनों के बीच में पूछा है आपसे। तो सबसे पहले ये देखो आप कि 70 के आसपास कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे हमने अभी निकाला कि 8 का अगर हम वर्ग करेंगे तो हमारा आएगा 64, और 10 का करेंगे तो हमारा आएगा 100। शाबाश, 100। अब हमें 64 और 100 के बीच में देखनी कौन सी संख्याएं है। 64 आता है हमारा 8 का, और 100 आता है 10 का, तो बीच में क्या संख्या रहेगी? 9, और 9 का क्या होता है? 81। तो बीच में केवल एक संख्या ऐसी है जो हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं है। इसमें आपके कुछ क्वेश्चन और बन जाते हैं। जैसे देखिए आप, इसमें बनता है आपका थर्ड क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन बनेगा कि बताइए कि निम्न संख्याओं में इकाई के अंक का सुकेर क्या होगा। जैसे मान लो आपको नंबर दे दिया 81, 272, 799, या फिर आपका 1234 या 20387। क्वेश्चन को बेटा ध्यान से समझो। इसमें दिया गया है कि बताइए इस संख्या के इकाई के अंक का वर्ग क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें इकाई का अंक क्या है हमारा। 81 में हमारा इकाई का अंक है 1, और इसका सुकेयर, उसने 81 का सुकेयर नहीं पूछा आपसे, उसने पूछा आपसे इकाई के अंक का सुकेयर। तो इकाई का अंक है 1, इसका सुकेयर हो जाएगा 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 गुणा 1, 1। ऐसे ही 2 का क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2, 4। ऐसे ही 9 का 9 गुणा 9, और उसका क्या हो गया? 81। अब उसने सुकेर पूछा तो क्या बताएंगे हम? 81 बताएंगे। अगर वो पूछता सुकेर में इकाई का अंक क्या है तो 1 बताते, तो इसका आ जाएगा 81। ऐसे ही 4 का 16, 7 का 49। ठीक है बेटा? और आगे इसमें कुछ और क्वेश्चन भी बन जाते हैं। जैसे
जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 बन जाता है आपका। अब इसमें आपसे पूछेंगे बताइए परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं है, यानी पूर्ण वर्ग कौन सा नहीं है। जैसे अभी ऊपर बताया था ऐसे ही, जैसे मान लो संख्या आपका दे दिया 1057, एक संख्या दे दी 23453, एक दे दिया 7928, ये सभी संख्याएं दे दी आपको और पूछ लिया कि बताइए ये परफेक्ट पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ध्यान से देखो, हमने पहले आपसे करवाया था यहाँ पे कि अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 आ जाए तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इसी का यूज करो। यहाँ पे लास्ट में क्या है, 7 आ जाए, 3 आ जाए, 8 आ जाए, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। शाबाश। तो बेटा देखो आपने ये सीखा आज कि अगर किसी संख्या के कोई सी भी संख्या का अगर हम वर्ग करेंगे तो उसके लास्ट में हमारा या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 4 आएगा, 5 आ सकता है, 6 और 9 इनमें से ही आएगा। अगर मान लो इनमें से कोई अंक नहीं आता, मान लो 2 आ गया आपका, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो वो संख्या आपकी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। जैसे मान लो 78 है तो 78 आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। उसके बाद हमने किया कि दो नंबर के बीच में, दो संख्याओं के बीच में हम उनके संख्याओं के वर्ग के बीच में संख्या कैसे निकालेंगे। जैसे 12 और 13 के वर्ग के बीच में संख्या पूछी, आपसे कुल संख्याएं बताई, उसने वर्ग नहीं पूछा, संख्याएं पूछी है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि इसमें जो छोटी संख्याएं हैं, छोटा सा फॉर्मूला है इसका, छोटी संख्या का दुगुना कर देंगे। 12 गुणा में 2 24, यानी इन दोनों के बीच में 24 संख्याएं ऐसी हैं जिनके वर्ग के बीच में। ऐसे ही 17 और 18 के बीच में पूछा है तो 17 का गुणा 2 कर देंगे, 34 आ जाएगा। अब बेटा इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूँ, वो सभी सवाल आपको अपने घर से करने हैं। सभी बच्चे ये याद करेंगे कि 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, इसी तरीके से 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, इसी तरीके से आप करेंगे और 20 तक बेटा आपको सबको याद करने हैं। ये है वर्ग। जैसे 20 का 400, 19 का 361, और इसका उल्टा जस्ट अपोजिट वर्गमूल है। तो इसी का अपोजिट बेटा वर्गमूल है। जैसे 1 का वर्ग 1 आया तो 1 का वर्गमूल भी 1 ही आएगा। 1 का वर्गमूल, वर्गमूल का ये निशान होता है, स्क्वायर रूट बोलते हैं इसको, इसका 1। जैसे 4 का वर्गमूल 2, 9 का 3, 16 का 4, 25 का 5। इसी तरीके से पूछा जाए आपसे बताइए 256 का 16, 324 का 18, 87 का 17, 361 का 19, 400 का 20, ये सभी आपको बेटा याद करने हैं। अब आपको बेटा ये क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन है 25 और 26 के वर्ग के बीच कितनी संख्याएं हैं। बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला आपको बताया था। दूसरा है निम्न में से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है, कारण बताओ। ये एक संख्या, 2, 3 और 4 संख्या आपको दी गई है, इनमें से ये बताना है कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है और क्यों नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है आपका निम्न का वर्ग ज्ञात कीजिए। इन सब का आपको वर्ग निकालना है आपको। जैसे वर्ग बताया था इसमें है, जैसे 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 12 का 144, 13 का 169, इसी तरीके से 63 का, 35 का, 46 का और 93 का आपको वर्ग निकालना है।